आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो कीमती वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस वजीफ़े की इतनी बरकत है और फ़जीलत है, इंशाअल्लाह ताला जो भी आपके बिगड़े काम हैं वो सब हल हो जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, आपको बीमारी का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदस्ती है, मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, आपकी कोई बात नहीं मानता है, या आपका कारोबार है इसमें बरकत नहीं है, मुनाफा नहीं है, या आप कोई भी काम करते हो वो सही नहीं होता है, तो ये आपके पास इंशाअल्लाह ताला ऐसा वजीफ़ा है कि अगर आपके पास मुलाजमत नहीं है तो आज का वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही फजीलत वाला है। अल्लाह पाक ने ख़ास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसको उतारा है और इसकी आपको कुछ फ़जीलत भी इंशाल्लाह बताऊंगी। आपने इंशाल्लाह आपके तमाम काम जो बिगड़े हुए हैं वो बन जाएंगे, जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं इंशाल्लाह ताला वो हल हो जाएंगी। आपने इस सूरा को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये अब तरीक़ाकार जान लीजिए। जब तक आपको तरीक़ाकार पता नहीं होगा फिर अमल जो है वो असर नहीं करते हैं। इसकी कुछ ख़ास एहतियात होती हैं, तो अब इसका तरीक़ाकार जान लीजिए। एहतियात में सबसे पहले ये है कि वक्त आपने कि किस वक्त आपने इस अमल को करना है, यानी कब करना है। आपने फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। कोई भी मर्द भी कर सकता है और कोई औरत भी इसको कर सकती है। अगर कुछ मर्दों को मुश्किलात का सामना करना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर को पालने के लिए बाहर मेहनत मुशक्क़त करते हैं, तो इस सूरत में कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल के सामने होते हैं कि वो भी इस अमल को कर सकती हैं और इंशाअल्लाह ताला वो लाज़मी करें ताकि आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाएँ। दौलत के अलावा जो भी आपका मसला है, बस आपने इसकी नीयत रख कर आपने इसको पढ़ना शुरू कर देना है। फिर उसके बाद आपने ये अमल करना है तो आपके मसाइल जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला हल होना शुरू हो जाएंगे। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला की ख़ुसूसी रहमत होगी। औरतें इसको अपने ख़ास अयाम में भी कर सकती हैं, इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अगर पहले आप कोई अमल करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, इसके फ़ौरन बाद इस अमल को भी किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। और जब आप इस अमल को करें तो खामोशी के साथ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वजीफ़ा भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप गुफ्तगू भी कर रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ना आपको कोई बुलाए, ना आप किसी को बुलाएं, खामोशी के साथ आपने इस वजीफ़ा को करना है। कहीं पर भी बैठकर आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ये लाज़मी नहीं है कि मर्द हज़रात जो है वो मस्जिद में बैठ कर करें या औरतें जो हैं वो मुसल्ले के ऊपर बैठ कर ही करें। घर में जहाँ भी आपको जगह मिलती है, आप चारपाई के ऊपर बैठे हुए हैं, आप बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, आप जहाँ पर भी बैठे हो आप इसको वजीफ़ा को कर लें। अलमुख्तसर ये है कि जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ बैठकर आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं, क्योंकि बात होती है असल में इंसान की नीयत की, इंसान के दिल की। अगर वाकई आपकी सच्ची नीयत है, आप सच्ची नीयत से कोई काम कर रहे होते हैं, तो अल्लाह पाक इसके ऊपर जो खुसूसी रहमत आपकी जो है वो कर देते हैं। आपके ऊपर खुसूसी रहमत का साया होता है इस शख्स के ऊपर जो नीयत करता है कि इसकी हर मुश्किल अल्लाह ताला दूर फरमा देते हैं। वक्त को मद्देनज़र रख कर वजीफ़े की तरफ चलते हैं, तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये जो कलिमात हैं ये वजीफ़े का हिस्सा है, आपने इसको लाजमी पढ़ना है। इसके बाद आप दरूद इब्राहिमी, दरूद पाक पढ़ेंगे। एक बार आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद पाक आपने अव्वल व आखिर 7 मरतबा पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं जो उनको आता हो, और कोई भी नहीं आता तो वो इतना कह सकता है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मरतबा। फिर इसके बाद आपने ये सूरह अलम नशरह पढ़नी है। कुरान पाक की ये सूरह जो है वो अलम नशरह, इसको इंशराह के नाम से भी हम जानते हैं। और इस सूरत को आपने कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी मर्तबा पढ़ना है, इंशाअल्लाह ताला
اس کا مکمل طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے اس سورہ کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ یہ سورہ الم نشرح لک صدرک ہے۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، کیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں پر اللہ پاک 2 مرتبہ پہلے بے شک کے لفظ کے ساتھ فا کے ساتھ اضافہ فرماتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، یعنی اس پر زور دے رہے ہیں کہ پریشان نہیں ہو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، بس جب آپ فارغ ہوں تو ریاضت کیجیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف دل لگائیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ الم نشرح کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھا ہے الم نشرح کے ساتھ، اور یہ سورہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے۔ اس کی کل 8 آیات ہیں۔ اب تھوڑا سا یہ جان لیجئے کہ اس سورہ کو اتارنے کا مقصد کیا ہے، اللہ پاک نے اس سورہ کو کیوں اتارا، اور اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ عمل کا طریقہ کار بتاؤں گی۔ کیا ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ نہیں کر دیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ بوجھ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف فرماتے تھے تو اونٹ بھی بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وحی کی عظمت اور قوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں، قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو، یعنی اس قرآن کی وحی کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ کے رعب و عظمت کی وجہ سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم فضل اور کرم ہے کہ انہوں نے آپ کا سینہ مبارک کشادہ فرما دیا، جس کی وجہ سے آپ کے لیے وحی کا بوجھ برداشت کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ پر اس کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی۔ اس آیت کریمہ میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بوجھ کو دور فرما دیا جو آپ کے لیے انتہائی وزنی تھا۔ اس بوجھ سے مراد وحی کی کیفیت ہے جس سے نزول وحی کے وقت بوجھ محسوس کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ منصب رسالت ہے اور نبوت کی ذمہ داری کا بوجھ بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا گیا تھا۔ آپ کو پوری امت تک اللہ تعالیٰ کا دین اور قرآن کریم کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری بھی دی گئی تھی۔ اس کے بعد آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ ہم نے آپ کے لیے اس کی آواز شہرت بلند فرما دیا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بے پناہ محبت اور الفت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، بلند ترین مقام اور مرتبے کو بیان فرما رہے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عظیم حاصل ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام مبارک لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اسلام میں جب کوئی انسان داخل ہوتا ہے تو جو کلمہ اس کو پڑھایا جاتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اذان میں، اقامت میں، خطبے میں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لازمی لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجا جائے تو نماز ناقص رہتی ہے۔ اس کے بعد آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ یہ دنیا مصائب اور مشکلات کا گھر ہے، چنانچہ جہاں انسان اپنی زندگی میں مختلف قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، کبھی صحت، کبھی مال، کبھی دولت، کبھی اولاد کی وجہ سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کبھی زمین اور جائیداد کو لے کر پریشانیاں جھیلتا رہتا ہے۔ انسان خواہ جتنا بڑے عہدے پر فائز ہو، اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانی ضرور آتی ہے، چاہے وہ ذہنی ہو یا فطری پریشانیاں ہوں یا جسمانی ہو یا جذباتی پریشانیاں ہوں۔
इंशाल्लाह इस आज का जो वजीफ़ा है जब आप इसको करेंगे, ये सब परेशानियां आपके ऊपर से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक इस आयत करीमा में हमें ये आगाह कर रहे हैं कि हम गमगीन और उदास ना हों, क्योंकि हर मुसीबत के बाद अल्लाह ताला का आसानी का वादा है। लिहाजा अगर कोई अल्लाह ताला के दीन पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला के वादों पर कामिल भरोसा रखता है और अल्लाह ताला के कलाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर मुकम्मल यकीन रखता है, तो वो मुसीबत के बाद आसानी ज़रूर देखेगा और इसकी ज़िंदगी में तंगी के बाद खुशहाली ज़रूर आएगी। और जो आखिरी आयत है, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, इसका तर्जुमा है कि जब आप फारिग हो जाया करें तो मेहनत किया कीजिए इबादतों में, यानी कि आप अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाया करें। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया जा रहा है कि जब आप दीन की दावत और तबलीग और दीन के मुख्तलिफ शोबों में उम्मत मुसलिमा की हिदायत और रहनुमाई के फरीज़ा से फारिग हो जाया करें, तो आप अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाया करें और इबादत में हमातन मशगूल हो जाया करें, यानी कि अल्लाह पाक की इबादत करें। तो ये मैंने आपके सामने इस पूरी सूरा का जो है वो थोड़ी सी तफसीर जो है वो बयान करना चाहिए और इसकी फ़जीलत मैं आपसे बयान कर रही हूँ, ताकि इसका मकसद हमेशा ये होता है कि आपने इस सूरा को सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना है। तो जब अच्छी तरह इंशाअल्लाह ताला आपने समझा होगा, आपके आपके दिमाग में इसके जो अल्फाज हैं उसका तर्जुमा भी होगा, तो इंशाअल्लाह आप इसको अच्छी तरह से अदा कर पाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। आपके जहन में आपके मकसद जो भी आपका मकसद है, जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं, वो मकसद आपने अपने जहन में रखना है। जो आपके लिए मुश्किलात बनी हुई हैं, जो आपकी हाजतें हैं, आप यकीनन इस नीयत से ही करेंगे कि आपके तमाम मसाइल दूर हो जाएं। इसके बाद आपने दुआ करनी है। यकीनन दुआएं जो हैं वो नज़र नहीं आती, मगर ये नामुमकिन को मुमकिन बना देती हैं। इन पर एतमाद हकीकत में अल्लाह पर एतमाद है और कायनात की हर चीज़ इसी एतमाद के हिसार में है। इसीलिए दुआ मांगा कीजिए अल्लाह पर पूरे यकीन के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला तो शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं। ऐ परवरदिगार, हमारी इबादत को कबूल फरमाइए, हमारी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा कीजिए और हमें भी और इन लोगों में शामिल फरमाइए जिन्हें आप हिदायत फरमाते हैं, जो सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं, जो तौबा करते हैं, जिनकी आप तौबा कबूल फरमाते हैं। या अल्लाह हम पर रहम फरमाइए और हमारे वालदैन को भी बख्श दीजिए और हमारे वालदैन के लिए हमें बख्शिश का ज़रिया बनाइए। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि ऐसी फ़ायदेमंद वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में हर वक्त आपको पहुंचती रहें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।